नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, ये कल सुबह का वीडियो है और जैसे कि मैं आपसे कल भी मैंने बताया था कि तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं है 2-3 दिनों से, और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे हल्का सा फीवर और सर्दी है। और सर्दी भी इस तरह की हुई है कि मुझसे सिर्फ सांस लेते नहीं बन रही है और बात करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अंदर ही अंदर मेरे को अजीब टाइप की इस बार सर्दी हुई है और काफ़ी लंबे समय के बाद मुझे सर्दी हुई है। पर जैसे सर्दी सभी को होती है वैसी नहीं हुई है। थोड़ा सा मुझे जैसे कि बताया, सांस लेने में और बात करने में परेशानी हो रही है। और बाकी तो और हल्का सा फीवर है क्योंकि जब सर्दी जुकाम होता है तो फीवर तो हल्का फुल्का आ ही जाता है। और 2-3 दिनों से मेरा यही हाल है। और आपकी अगर तबीयत ख़राब है, काम करने वाले व्यक्ति की अगर तबीयत ख़राब है, खासकर हाउस वाइफ की, तो घर की जो स्थिति होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाती है। और जब मैं सुबह सोकर उठकर देखा तो रसोई मेरी बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक चूल्हे के पास तक बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। तो धीरे धीरे मैंने सारी रसोई की सफाई कर ली है। और व्रत भी है तो साफ़ सफाई तो करना ही पड़ेगी। और इस बार तो व्रत के पहले ही कोई लिपाई पुताई नहीं कर पाए हैं क्योंकि जब स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो क्या लिपाई करेंगे, क्या पुताई करेंगे। और पानी भी इस समय बहुत ज़्यादा मेहरबान है, इंद्रदेव भी बहुत मेहरबान है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और आज फिर हमारे यहाँ मौसम फिर से बहुत ख़राब है। तो पता नहीं क्या होने वाला है। चैत महीने में शायद सावन की बारिश होने वाली है। और यहाँ मैंने गैस की भी सफाई कर दी क्योंकि अभी नहा धो के चाय वगैरह बनाना पड़ेगी। और यहाँ लगाने झाड़ू लगा लूँगी। और देखिए, आप देख ही सकते हैं कितना गंदा था, मतलब कितनी गंदी थी रसोई। और यहाँ कर देंगे अच्छी तरह से लिपाई। और आज तो चूल्हा नहीं जलाऊंगी क्योंकि हिम्मत कुछ भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से रो धोकर ही आज काम किया है मैंने। तो चलिए यहाँ की सफाई कर लेते हैं। और जो जूठे चौका में तो कोई भी काम नहीं होता है, तो ये तो सभी को पता है। सभी के यहाँ रसोई की सफाई डेली होती है। तो बस मैं भी यहाँ की रोज़ वाली सफाई ही करूँगी, किसी पुताई नहीं करूँगी क्योंकि हिम्मत नहीं है मेरी। और जब स्वास्थ्य ठीक होगा तो धीरे धीरे हिम्मत करके फिर मैं एक एक कमरे की लिपाई पुताई कर लूँगी। और सच कहूँ फ्रेंड्स, तो ये रोज़ रोज़ की लिपाई पुताई, हर दूसरे तीसरे दिन की लिपाई पुताई से मेरा शरीर बहुत ज़्यादा थक जाता है क्योंकि काम भी इतने अधिक रहते हैं ना हमारे गांव देहात में कि उन्हीं को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और ये एक नया काम हमारे सिर पर रोज़ ही खड़ा रहता है। और देखिए ये बरामदा भी अच्छी तरह से फैला हुआ है, किसी प्रकार की कोई कसर नहीं है इसको फैलाने में। बहुत अच्छी तरह से सारा फैला हुआ। वहाँ पर कहीं चावल की बोरी रखी है तो कहीं धाना रखा है, तो ये आटा की बोरी, जो जैसा है वो वैसा ही पड़ा रहेगा। ये सिर्फ हाउस वाइफ की ही जवाबदारी होती है कि वो, उसकी जवाबदारी तो ये काम वही करेगी, बाकी हम कोई काम नहीं करेंगे। कभी कभी बहुत गुस्सा भी आ जाती है, पर क्या कर सकते हैं, ये सब हमारी कभी कभी मजबूरी भी हो जाती है। और देखिए, धूल का जो आलम है वो इस तरह का है। ये रोज़ ही इस तरह की धूल उड़ रही है, जबकि अच्छी तरह से लिपाई हो रही है फिर भी धूल बहुत उड़ रही है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि लाल मिट्टी डालने से शायद धूल कुछ ज़्यादा उड़ रही है, या फिर मेरा सोचना ऐसा है। बताइएगा ज़रूर, जो भी लाल मिट्टी की लिपाई करते हैं परमानेंट, वो ज़रूर बताएंगे। क्योंकि गोबर की लिपाई करना थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि राहत रहती है। पर इस समय ना मेरी गाय जो है भूसा खा रही है तो उनका जो गोबर है वो लीपने लायक नहीं रहता, क्योंकि गोबर जो है थोड़ा सा काला और हरे रंग के गोबर से ही लिपाई अच्छी होती है। और देखिए, रो धो के तो मैंने घर का काम निपटा दिया था। और उसके बाद में नहा धोकर, क्योंकि व्रत के दिन तो बाल धोना जरूरी होता है, नहा धोकर धूप में बैठ गई थी। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी और धूप थोड़ा सा सेकने के बाद मैं बिस्तर वहीं पलंग पर, बिस्तर तो नहीं पलंग पर ही लेट गई थी। और 1-1.5 घंटे लेटने के बाद फिर मैं उठी हिम्मत करके। और यहाँ ये सारा सामान जो हमारी घर गृहस्थी का सामान है जो फैला हुआ है, तो ये सारा सामान उठा के फटाफट से मैं सुखा दूंगी क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारे यहाँ साल भर का स्टोरेज हम लोग गर्मी में ही कर लेते हैं। साल भर का मसाला, हल्दी, धनिया, मिर्ची, गेहूँ, दाल, चावल, ये साल भर का जो स्टोरेज है, बड़ी बिजौड़ी, पापड़, अचार, हम लोग साल भर का इकट्ठा करके रख लेते हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ें महीने के सामान में नहीं आती है कि हर महीने धनिया आए, मिर्ची आए, ये हमारे यहाँ महीने के सामान में नहीं आती है। और ये हमारे एरिया में लगभग हर जगह यही होता है। और यहाँ आ गया था ऋषि, मैंने ऋषि से रखवा दी है ऊपर छींटे छप्पर में। और यहाँ फैला दूंगी मैं धना। और धना मतलब ये धनिया है जो मार्केट में मिलता है, जो पाउडर,
तो हम लोग इसी तरह से इसको खरीद के रख लेते हैं और इसको कम से कम अच्छी तरह से 8 से 10 दिन सुखाएंगे और उसके बाद इसको ठंडा करेंगे और किसी एयर टाइट बोरी में या फिर अच्छी बड़ी प्लास्टिक शीट में, पन्नी में, शीट में नहीं पन्नी में रख के इसको एयर टाइट डिब्बे में रख देंगे तो ये साल भर तक ख़राब नहीं होता और जब ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा थोड़ा हम लोग इसको पीस कर यूज़ कर लेते हैं। तो यही हमारे यहाँ होता है। इकट्ठा हम लोग पिसवा के नहीं रखते हैं क्योंकि घर में तो मिक्सी होती है, थोड़ा थोड़ा पीस कर यूज़ करते हैं क्योंकि इकट्ठा अगर पिसवा के रख लो ना तो वो ख़राब होने लगता है। पर हाँ, लेके मसाला हम लोग इकट्ठा ही रखते हैं। और हल्दी भर हम लोग इकट्ठी साल भर की पिसवा के रख लेते हैं। तो हल्दी इस बार मुझे नहीं लेना है क्योंकि पिछले साल मैंने लगभग 5 से 6 किलो हल्दी पिसवा ली थी, तो हल्दी ढेर सारी है। और फ्रेंड्स, उस क्लिप के बाद मैंने जैसे तैसे थोड़ी सी दोपहर के लिए खिचड़ी बनाई थी और फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं दिन भर डली रह गई हूँ। और शाम टाइम क्योंकि मेरा व्रत था तो मैं बना रही थी यहाँ साबूदाना की खिचड़ी। व्रत मतलब कल जो बैठकी व्रत था वो व्रत था और मैं बनाने बैठ गई थी साबूदाना की खिचड़ी। तो बस यही बनेगा और इसके अलावा मैंने कोई भी ज़्यादा वीडियो क्लिप नहीं बनाई है, जो है वही आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। और फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो फुल देखा करिए क्योंकि व्यूअर्स नहीं आते हैं ना तो वीडियो बनाने का मन नहीं होता है। इतनी मेहनत करते हैं, तबीयत ख़राब हो, अच्छी हो, सुख हो, दुख हो, सब कुछ छोड़ के हम लोग जो वीडियो बनाते हैं, पर जब व्यूअर्स नहीं आते ना तो बिल्कुल मन नहीं होता है वीडियो बनाने का। और इतनी मेहनत जो है 2 साल से लगातार मेहनत मैं कर रही हूँ, पर सफलता जब नहीं मिलती ना तो हताश होने लगता है मन। लगता है यार सब फालतू है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है और जितने देर में हम वीडियो बनाते उतने देर में हमारा काम फटाफट हो सकता है, पर वीडियो बनाने के चक्कर में टाइम भी बहुत लगता है। तो देखिए, यहाँ सिंपल तरीके से ही मैं साबूदाना खिचड़ी बना रही हूँ। हरी मिर्च, जीरा मैंने डाल दिया है और ये डाल देंगे आलू, और आलू में डाल देंगे थोड़ा सा सेंधा नमक। बहुत सारे लोग हैं जो सेंधा नमक का उपयोग कच्चे आलू का उपयोग नहीं करते, पके हुए आलू, उबले आलू डालते हैं, पर हम लोग कच्चे आलू ही डालते हैं। और साबूदाना तो मैंने सुबह ही भिगो दिया था तो ये अच्छी तरह से फूल गया और लगभग साबूदाना को मैं 6 से 7 घंटे फुला के रखती हूँ, इससे ये एकदम अलग अलग बनता है। और यहाँ पर आलू मेरे पक गए थे, इसमें डाल देंगे मूंगफली जो कुटी हुई थी, और उसके बाद डाल देंगे साबूदाना। तो शायद मैंने मूंगफली में डाल दी थी, शायद वो स्किप हो गया है। तो चलिए यहाँ पर अब नमक डाल देंगे। और मैंने फलाहार में सिर्फ साबूदाना बनाया था क्योंकि हिम्मत कुछ भी नहीं थी और भूख लगी थी और रात को खाना थी मुझे टैबलेट, क्योंकि बिना टैबलेट खाए तो काम होना नहीं है। काम तो हमारा दूसरे दिन भी वही है जो रोज़ रहते हैं, चाहे तबीयत हमारी अच्छी हो या ना हो, काम में कमी नहीं हो सकती है। काम तो भरपूर रहेगा और बल्कि 2 दिन का जो काम नहीं किया है वो भी हम लोगों को आगे दूसरे तीसरे दिन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये एकदम अच्छी तरह से बन गया था साबूदाना। और यहाँ मेरी शायद किसी से बात चल रही थी, फ़ोन में बात हो रही थी मेरी मंजुला बहन से, जिनका चैनल है खाना कारखाना करके, उनसे मेरी बात हो रही थी। काफ़ी लंबे समय के बाद इनसे मेरी बात हुई। और देखिए यहाँ ये बिल्कुल पक चुका था साबूदाना, थोड़ा सा मैं इसे और तलूँगी। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये चिपक रहा, तो हल्का सा इसमें चिपचिपाहट थी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।